जय हिंद। मैं कुमार सत्य सर स्वागत करता हूं आपका द एकेडमी 2.0 पर। आज जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसका नाम है साधारण ब्याज, यानी इंग्लिश में कहें तो सिंपल इंटरेस्ट। यानी आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ेंगे और इसे बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी तरह के प्रश्नों का भी यहाँ पे जिक्र किया जाएगा। तो देखें, सबसे पहले देखते हैं कि इनमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो क्या हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है मूलधन, जिसे प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है दर, जिसे रेट्स कहा जाता है और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा होता है समय, जिसे टी से प्रदर्शित करते हैं, यानी टाइम। और एक आता है मिश्र धन, जिसे अमाउंट कहा जाता है और इसे ए से प्रदर्शित किया जाएगा। देखें कि जो मूलधन है, ये मूलधन क्या होता है। तो देखें, जब हम किसी से कुछ पैसे उधार लेते हैं या किसी को कुछ पैसे उधार देते हैं तो पैसा क्या कहलाता है, वही पैसा क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। यानी आप ऐसे समझें कि एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी। जो ए है ये बी को, जो ए व्यक्ति है ये बी के पास जाता है और कहता है कि ऐसा है कि मुझे 1000 रुपये चाहिए। क्या कहता है, मुझे 1000 रुपये चाहिए। तो बी क्या करता है कि इसे 1000 रुपये देता है। तो जो बी 1000 रुपये ए को दिया है, यही जो पैसा है, यही पैसा क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। यानी जैसे आप लोन लेते हैं बैंक से, तो जो बैंक लोन देता है तो जितने पैसे वो लोन देता है वो पैसा मूलधन कहलाएगा। आगे बढ़े, दर यानी रेट क्या है, इसे ब्याज दर के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे ब्याज दर या दर के नाम से जानेंगे। अब ब्याज दर क्या होता है, तो देखें, जब ये व्यक्ति ए बी के पास आया था पैसे लेने, तब बी ने कहा कि मैं तुम्हें पैसे तो दूंगा, लेकिन उसमें मेरा क्या बेनिफिट होगा। तब ए कहता है कि ऐसा है कि उस पे कुछ पैसे ले लेना, यानी जितने पैसे दोगे उससे हम कुछ अधिक पैसे आपको वापस करेंगे। तब ये कहता है कि ऐसा है कि तुम कितना वापस करोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में बी एक शर्त रखता है और कहता है कि ऐसा है कि मुझे हर 100 रुपये पर यानी प्रत्येक 100 रुपये पर मुझे कुछ पैसे चाहिए। ये किस पे बात करता है, ये कहता है कि मुझे हर 100 रुपये पर पैसे चाहिए, यानी हर 100 रुपये पर मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। और ये कितना एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना मांगेगा। अगर मान लें कि ये कहता है कि मुझे हर 100 रुपये के ऊपर 5 रुपये चाहिए, हर 100 रुपये के ऊपर कितना चाहिए, 5 रुपये चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो दर है वो कितना कहलाएगा, 5% कहलाएगा। कितना कहलाएगा, 5% कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब हुआ कि हर 100 रुपये पर कितना लगेगा, 5 रुपये लगेगा, जिससे परसेंटेज बदलेंगे तो कितना कहलाएगा, यही 5% कहलाएगा या 5% कहलाएगा। बात समझ में आ रही क्या? तो दर क्या है, तो हर 100 रुपये पर लगने वाला अतिरिक्त धन ही क्या कहलाता है, मूलधन ब्याज दर कहलाता है। ब्याज दर क्या है, तो हर 100 रुपये के ऊपर लगने वाला अतिरिक्त धन ही क्या कहलाता है, तो ब्याज दर कहलाता है। आगे देखें, समय क्या है। तो जब ए आया था बी के पास और कहा कि ऐसा है कि मुझे मुझे 1000 रुपये चाहिए, तो बी ने शर्त रखा कि ऐसा है कि हम तुमको पैसे तो देंगे, लेकिन हर 100 रुपये पर 5 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ तक तो ठीक था।
लेकिन बी कहता है कि एक बात बताओ, तुम पैसे लेकर जाओगे लेकिन पैसे वापस कब करोगे। बी क्या कहता है ए से कि पैसे तो लेकर जाओगे लेकिन पैसे वापस कब करोगे। तो ए कहता है कि ऐसा है कि मैं आपको 2 साल बाद पैसे वापस करूंगा। कितने साल बाद वापस करूंगा, तो 2 साल बाद वापस करूंगा। अर्थात ए बी से जितने समय के लिए पैसे उधार लिया या बी ने ए को जितने समय के लिए पैसे उधार दिया, वही समय यहाँ पर क्या है, समय कहलाएगा, यानी वही क्या है, समय है। तो मान लेते हैं कि ये कितने समय के लिए लिया था, तो ये 2 वर्ष के लिए पैसे उधार लिया था। अब बात आती है मिश्र धन की कि मिश्र धन क्या होगा। तो मिश्र धन की बात करें तो मिश्र धन से पहले जानना होगा ब्याज को। क्या जानना होगा, ब्याज को, कि ब्याज क्या है, जिसे क्या कहेंगे, इंटरेस्ट, जिसे आय से प्रदर्शित करेंगे। देखें दर क्या था, तो दर ये था कि हर 100 रुपये पर जो अतिरिक्त धन लगेगा वही क्या कहलाएगा, दर कहलाएगा। लेकिन ब्याज क्या कहलाता है, तो कुल पैसे पर लगने वाला कुल अतिरिक्त धन। ब्याज क्या है, तो कुल धन पर लगने वाला कुल अतिरिक्त धन ही क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। बात समझ में आ रही है क्या। ब्याज क्या है, तो ब्याज जो है, जो कुल धन लिया गया था उस कुल धन पर जितना एक्स्ट्रा अमाउंट बनेगा, जितना एक्स्ट्रा जो बैलेंस बनेगा, वो सभी क्या कहलाएगा, वो ब्याज कहलाएगा। वो सभी क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। यानी ये इसका दर कितना था, तो 5% था, और ये कितने वर्ष के लिए लिया था, तो 2 वर्ष के लिए लिया था। तो ऐसे में इसका जो ब्याज है वो कितना होगा, तो मान लेते हैं कि इतने में इसका जो ब्याज है वो 100 रुपये हुआ। इसका ब्याज कितना हुआ, 100 रुपये हुआ। हमने मान लिया कि ये ब्याज कितना है, 100 रुपये। तो इसने पैसा कितना लिया था, 1000 रुपये लिया था, और ये वापस जब करेगा तो इसको 100 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 100 रुपये क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो कुल ये पैसे कितने वापस करेगा, तो जब ये जो एक्स्ट्रा धन है और जो लिया गया धन है, इन दोनों को मिलाने से जो कुल धन बनेगा वही क्या कहलाएगा, तो वही मिश्र धन कहलाएगा। यानी 1000 रुपये ये लिया था और 100 रुपये इसे क्या करना है, एक्स्ट्रा उसे देना है, तो कुल मिला के कितना हो गया, 1100 रुपये। और यही इसका क्या है, तो मिश्र धन है। यही क्या है, इसका मिश्र धन। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं कि मूलधन क्या है। तो मूलधन जब हम किसी से पैसे लेते हैं या किसी को पैसा देते हैं, तो जो पैसे हमने किसी से उधार लिए या किसी को उधार दिया, तो जो पैसे हमने दिया या लिया वही पैसा क्या कहलाता है, तो वही पैसा मूलधन कहलाता है। वही पैसा क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाता है। दर की बात करें तो हर 100 रुपये के ऊपर लगने वाला एक्स्ट्रा चार्ज ही क्या कहलाता है, तो ब्याज दर कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्याज दर कहलाता है। समय क्या है, तो जितने दिन के लिए पैसे लिए वही क्या है, तो वही समय है। और ब्याज क्या है, तो कुल धन पर लगने वाला कुल अतिरिक्त धन। कुल धन पर लगने वाला कुल अतिरिक्त धन ही क्या कहलाता है, तो ब्याज कहलाता है। मिश्र धन क्या है, तो कुल ब्याज और कुल मूलधन का योग ही क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। यानी जब पैसे ए चुकता करने के लिए आएगा बी के पास, तो ये क्या करेगा, जो मूलधन लिया था और उसके अलावा जो इस पे एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा 100 रुपये का, ये दोनों ही जमा करना पड़ेगा। अर्थात टोटल कितना जमा करेगा, यानी 1100 रुपये जमा करेगा, यानी 1100 रुपये वापस करेगा। अब देखें यहाँ पे अगर मान ले कि क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, साधारण ब्याज। चूंकि देखें कि जो ब्याज है, ब्याज 2 प्रकार के होते हैं। ब्याज कितने प्रकार के होते हैं, तो ब्याज 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं साधारण ब्याज, एक को क्या कहते हैं, तो एक को कहते हैं साधारण ब्याज
और दूसरे को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे को क्या कहा जाता है? तो दूसरे को कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। अभी हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज को, और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। तो देखें कि जो साधारण ब्याज है, ये साधारण ब्याज क्या होता है? तो हर 100 रुपये पर लगने वाला एक्स्ट्रा चार्ज ही क्या कहलाएगा? तो ये साधारण ब्याज कहलाएगा। यानी साधारण ब्याज की वो दर है, यानी ब्याज दर है, और उससे जो धन इकट्ठा होगा तो वही क्या है? साधारण ब्याज है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा कि हर ब्याज के ऊपर भी क्या लगेगा? एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। यानी ब्याज के ऊपर ब्याज, अगर ब्याज के ऊपर ब्याज की गणना की जाए तो समझ लीजिए कि वो कौन सा ब्याज है? तो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो अगर यहाँ पे साधारण ब्याज निकालना हो तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होगा? साधारण ब्याज का सूत्र क्या होगा, जिसे शॉर्टकट में SI लिखेंगे। SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट होगा क्या? तो मूलधन इंटू दर इंटू टाइम अपॉन 100। ये क्या है? इसका ब्याज है। यानी साधारण ब्याज क्या होगा? तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में क्या होगा? समय बटा में 100 होगा। और इससे क्या कर सकते हैं? तो साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। यहां से क्या क्या निकाल सकते हैं? तो देखें कि SI पता है। SI बराबर क्या है? तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अगर ऐसे है तो क्या निकल रहा है? साधारण ब्याज। अगर मान लें कि हमें साधारण ब्याज पता हो और दर पता हो और समय पता हो, तब हम इसे यहाँ से मूलधन कैसे निकालेंगे? तो मूलधन बराबर हो जाएगा SI गुणते 100 बटा में R इंटू T। अगर यहाँ से SI पता हो, मूलधन पता हो और समय पता हो तो दर कैसे निकालेंगे? तो दर बराबर लिख सकते हैं SI गुणते 100 बटा में P गुणते T, यानी मूलधन गुणे समय। अगर यहाँ से समय निकालना हो तो समय बराबर क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं SI गुणते 100 बटा में मूलधन मूलधन गुणते दर, या दर गुणते, यहाँ मूलधन गुणित दर कर लेते हैं। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखें कि ये व्यक्ति ए था जो कितना रुपए उधार लिया था? तो 1000 रुपये लिया था, और इसका दर कितना लग रहा था? तो 5% का लग रहा था। समय कितना था? तो 2 वर्ष के लिए था। तो देखें कि इसका ब्याज कितना आएगा। यहाँ पे 100 रुपये लिखा गया है, लेकिन चलिए यहाँ इसको निकाल के चेक करते हैं कि कितना आएगा। तो देखें, यहाँ से निकाल लेते हैं। तो SI बराबर कितना होगा? मूलधन पता है कितना? 1000 गुणते दर पता है कितना? 5% गुणते टाइम कितना है? 2 वर्ष का है, बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 2 का 5 में गुणा करेंगे 10 होगा, और 10 का 10 में गुणा करेंगे तो SI कितना आ जाएगा? 100 रुपये आएगा, जो यहाँ पे क्या किया गया है? लिखा गया है। तो आप इस तरह से करके क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से SI यानी साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ें। तो देखें, जैसे एक प्रश्न देखते हैं कि रमेश ने 15,000 रुपये 10% की वार्षिक दर से 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए
5 वर्ष के लिए रमेश ने 15,000 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया तो अंत में उससे कितने रुपए वापस करने होंगे, उसे कितने रुपए वापस करने होंगे या वापस करेगा। देखें, यहाँ रमेश 15,000 रुपये ले रहा है और इसका दर कितना है, तो 10% का है, यानी हर 100 रुपये पर कितना एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, तो 10 रुपये का लगेगा। उसके बाद से इसका जो समय है कितने वर्ष के लिए है, तो 5 वर्ष के लिए, यानी ये पैसे कितने दिन के लिए उधार लिए गए हैं, तो ये 5 वर्ष के लिए लिए गए हैं। और पूछ रहा है कि जब ये पैसे वापस करेगा तो उस अंत समय में वो टोटल कितने रुपए वापस करेगा। यानी यहाँ देखें कि P पता है, यानी मूलधन पता है कितना, 15,000। इसका दर कितना है, तो दर कितना है, तो 10% वार्षिक है। 10% क्या है, वार्षिक है। टाइम कितना है, तो टाइम 5 वर्ष का है। तो पूछा है कि इसका अमाउंट कितना होगा, यानी मिश्रधन कितना होगा। यानी कहा है ना कि उसे कितने रुपए वापस करने होंगे, यानी कुल कितना रुपए वापस करेगा, तो वो क्या है, तो अमाउंट है, मिश्रधन है। तो मिश्रधन निकालने से पहले हमें क्या निकालना होगा, तो हमें ब्याज निकालना होगा। तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि ब्याज और मूलधन को एक साथ कर ले, क्योंकि आप जान रहे हैं कि A बराबर क्या होता है, तो SI प्लस P होता है, यही तो होता है ना। यानी मूलधन में जब ब्याज को जोड़ लेंगे तो यही क्या कहलाएगा, तो मिश्रधन कहलाएगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं A बराबर P प्लस SI। तो SI बराबर क्या होता है, तो आप जान रहे हैं कि SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपान 100 होता है। तो यहाँ P, तो P का वैल्यू पता है कितना, 15,000। तो यहाँ लिख सकते हैं 15,000 प्लस यहाँ आएगा 15,000 गुणते R कितना है, तो 10 है, कितने वर्ष के लिए है, तो 5 वर्ष के लिए, बटा में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ कितना हुआ, ये 15,000 प्लस 15 पचे 75, तो ये 7,500 हुआ। इन दोनों को जोड़ लें तो कितना होगा, 0 0 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 7 में 5 को जोड़ेंगे तो 12 होगा। 1 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 होगा। यानी ये टोटल अमाउंट कितना हो गया, तो 22,500 रुपये हुआ। यानी उसे कुल कितने रुपए वापस करने होंगे, तो उसे 22,500 रुपये वापस करने होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अभी हम क्या कर रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक वाले प्रश्नों को हल कर रहे हैं, ताकि यहाँ से जो क्वेश्चन बने कम से कम वो गलत ना हो। ठीक है, यानी जिनको ये लगता है कि मुझे बिल्कुल नहीं आता, उनको कम से कम ये हो कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ वो जो क्वेश्चन के लेवल है ऐसे ही होंगे, और इनमें थोड़ा सा जो डिफरेंस होगा तो उसको आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें उनको बताया जाएगा। लेकिन कम से कम बेसिक चीज़ें जो हैं उनको आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ें। जैसे मान लें कि यहाँ एक प्रश्न है, मनीष ने 1,300 रुपये, मनीष ने 1,300 रुपये 15
5% कर लेते हैं। 5% वार्षिक, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए, 4 वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए ऋण लेता है, ऋण लेता है, तो उसे कितने रुपए, उसे कितने रुपए ब्याज देने होंगे, ब्याज देने होंगे। आप ये ना सोचिएगा कि बिल्कुल ऐसे ही आसान प्रश्नों को पढ़ा जाएगा, नहीं, ये बिल्कुल स्टार्टिंग है, इसलिए पहले बेसिक से शुरू किया जा रहा है, फिर इसका अलग अलग तरह के प्रश्नों को पढ़ेंगे, यानी अलग अलग लेवल के प्रश्नों को देखेंगे। तो अभी बिल्कुल ये 0 लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ देखें कि जो मनीष है ये 1300 रुपये 5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए ये क्या करता है, ऋण लेता है, तो उसे कितने रुपए ब्याज देने होंगे, यानी उसका ब्याज पूछा है, ये नहीं पूछा है कि उसे कितने रुपए वापस करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में जब एग्जाम का जब प्रेशर होता है तो उसमें ये गलती हो जाती है कि अगर ब्याज पूछा है तो क्या कर लेते हैं, मिश्रधन निकाल लेते हैं, अगर मिश्रधन पूछा तो केवल ब्याज देख के और उसका आंसर कर देते हैं। तो ऐसी गलती ना हो, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को बिल्कुल क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, और बिल्कुल ध्यान से पढ़ने के बाद ही उसे क्या करें, हल करें। तो देखें यहाँ पूछा है कि उसे कितने रुपए ब्याज देने होंगे, न कि ये पूछा है कि उसे कितने रुपए वापस करने होंगे। अगर यहाँ बस ये कहता कि कितने रुपए वापस करने होंगे तब क्या हो जाता, यहाँ पर मिश्रधन होता, लेकिन ये ऑलरेडी कह रहा है कि कितने रुपए ब्याज देने होंगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो देखें, और ये ब्याज कैसा है, तो ये साधारण ब्याज है। कैसा ब्याज है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो SI बराबर होता है P गुणते R गुणते T अपान 100। आप इसके सहारे आप क्या कर सकते हैं, इसे हल कर सकते हैं, यानी SI बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 1300 है गुणते 5 गुणते ये 4 वर्ष के लिए, तो गुणते 4 होगा, बटा में कितना होगा, 100 होगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो SI कितना होगा, तो 15 5 चौके कितना होगा, 20 होगा, और 20 का 13 में गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 260 रुपये क्या होंगे, ब्याज होंगे। यहाँ ब्याज कितना होगा, 260 रुपये इसका क्या होगा, ब्याज होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है क्या होगा, 260 रुपये। लेकिन अगर इसका अमाउंट पूछता, यानी मिश्रधन पूछता, तब क्या होता, तो कितना हो जाता, तो ये 1300 प्लस ये 260 होता, तब कितना हो जाता, तो ये 1560 रुपये हो जाता, जब ये क्या पूछता, यहाँ पर अमाउंट पूछता तब। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें, अगला प्रश्न है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से, प्रश्न है कि कौन सी धनराशि 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक
दर से 5 वर्षों में 6500 हो जाएगी। 5 वर्षों में 6500 रुपये हो जाएगी। देखें, जब अमाउंट पढ़ रहे थे तो अमाउंट क्या था? तो अमाउंट था मूलधन प्लस एसआई था। क्या था? मूलधन प्लस एसआई था। तो इसी का प्रयोग करके इसे क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। देखें कैसे। यहाँ पूछा है कि कौन सी धनराशि, यानी पूछा है कि पी क्या है, ठीक है ना। साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो 6500 हो जाएगी, ठीक है। तो देखें आप इसे कैसे करेंगे। तो इसे यहां लिख सकते हैं कि P बराबर A गुणते 100 बटा में 100 प्लस RT। तो P बराबर कितना होगा? तो A पता है कितना? 6500 है, गुणते 100 होगा बटा में ये 100 प्लस RT, R इंटू टी। R कितना है? तो 5 है, गुणते T भी कितना है? तो 5 है। तो कितना होगा? तो P बराबर ये 6500 गुणते 100 बटा में ये कितना होगा? तो 25 होगा। 100 में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 125 होगा। तो 25 पाँचे 125 और 25 चौके 100 होगा। तो 5 से इसको कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा? 13 बार में। तो 13 चौके कितना होगा? 52 होगा। यानी यहाँ मूलधन कितना है? तो 5200 रुपये है, जो इसका क्या है? राइट आंसर है। और इसका प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? इसे हल कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ए बराबर पी प्लस एस आई है, तो ये ऐसे कैसे लिखा जा सकता है? तो देखें, यहाँ ए बराबर कितना है? तो P प्लस एस आई, और एस आई बराबर होता है क्या है? तो P गुणते R गुणते T बटा में कितना होता है? 100 होता है। तो ए बराबर कितना होगा? दोनों में से अगर P को कॉमन कर लें तो यहाँ 1 प्लस R इंटू टी बटा में कितना होगा? 100 होगा। इसका हर एक है तो 100 से गुणा कर लें तो ए बराबर कितना हो जाएगा? तो ये P गुणते 100 प्लस RT बटा में कितना होगा? 100 होगा। अगर ये अमाउंट निकालना है तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ से P पूछा है तो P बराबर हम लिख सकते हैं 100 का A में गुणा कर लेंगे तो A गुणते 100 हो जाएगा बटा में ये 100 प्लस RT हो जाएगा। और इसी का प्रयोग करके आप इसे क्या कर सकते हैं? आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, जो साधारण ब्याज है या फिर कोई सा भी जब आप प्रश्न करते हैं तो चाहे वो आप कोई सा भी ट्रिक पढ़ें, इतना आप याद रखिए कि जो भी वहाँ ट्रिक बनेगा वो उसके मूल जो पॉइंट है उन्हीं से बनेंगे। जो उनके सूत्र हैं उन्हीं से क्या बनेंगे? ट्रिक बनेंगे। केवल बात यह है कि क्या आप उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं या नहीं रखते। अगर आप उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं तो आप वहीं से ट्रिक बना सकते हैं। अगर आप उनको ध्यान में नहीं रखते तो आप वही बेसिक चीज़ें करते जाएंगे तो जो क्वेश्चन है वो क्या होता जाएगा? लेंदी होता जाएगा। लेकिन आप उसी को शॉर्ट करना जान गए, उन्हीं का उपयोग करना सीख गए, तो समझें कि वही क्या है? ट्रिक है। और वही क्या होते हैं? ट्रिक होते हैं। तो उन्हीं को यहाँ पे पढ़ना है। तो देखें कि जो ट्रिक बताया, ये ट्रिक आया कैसे? तो इसी पॉइंट से आया है, ठीक है। जैसे अगला प्रश्न देखें, प्रश्न है कि महेश ने
6,000 रुपये, महेश ने 6,000 रुपये 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए ऋण लेता है या उधार लेता है, उधार लेता है, तो 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्षों बाद महेश कितने रुपए वापस करेगा? तो महेश कितने रुपए वापस करेगा? देखें, इसके पहले हमने मिश्र धन को पढ़ा था और फिर से ये मिश्र धन का ही प्रश्न है, लेकिन इसे दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? तो देखें, यहाँ हम इसका मूलधन कितना है? तो 6,000 रुपये है, और कितने दिन के लिए लिया है? तो 4 वर्ष के लिए लिया है। इसका दर कितना है? तो 5% वार्षिक है, 5% क्या है? वार्षिक है। तो पूछा है कि इसका ए कितना होगा, यानी अमाउंट कितना होगा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ए बराबर पी गुणते 100 प्लस RT बटा में 100 कर सकते हैं, और इससे आप क्या कर सकते हैं? इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखें, ए बराबर कितना होगा? ये पी का वैल्यू कितना है? 6,000 है, तो लिखेंगे 6,000 गुणते 100 प्लस RT कितना है? तो R है कितना? 5, और T कितना है? 4। तो 4 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा, और बटा में कितना होगा? 100। तो ए बराबर कितना होगा? तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो गया? कट गया। तो यहाँ कितना आया? 60 गुणते 100 को 20 में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 120 होगा। तो ए बराबर कितना हुआ? तो ये 2 जीरो है, तो 2 जीरो लिख लेंगे। 12 का 6 में गुणा करेंगे तो 12 6 72, यानी 7,200 रुपये क्या होंगे? इसका टोटल मिश्र धन होगा या टोटल अमाउंट होगा। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल करेंगे। जब हम इसके अगले सेशन में इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे, जो इससे हाई लेवल के प्रश्न होंगे, और वहाँ पे बिल्कुल ट्रिक की बात करेंगे। ये जो था ये बिल्कुल बेसिक था, जो आपको ये बेसिक चीज़ें आनी अनिवार्य हैं। जब तक आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं आएंगे, तब तक इसके आगे की चीज़ें आपको आने वाली नहीं हैं। तो आप इन्हें क्या करें? एक बार बढ़िया से दोहरा लें, जो चीज़ें बताई गई हैं उन्हें एक बार याद कर लें, और उसके बाद से आपको ये प्रश्न, यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे, आपको भी बहुत ही साधारण लगेंगे, और इन्हें आसानी तरीके से आप क्या कर सकते हैं? हल भी कर सकते हैं। आपको क्लास कैसा लगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।